आज जिस मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स जो है इस बात से सहमत होंगे और शायद इसी सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। ये जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, ये पूरे स्टूडेंट लाइफ के लिए, चाहे वो 12th का हो, 10th का हो या नीट का हो या आईआईटी का हो, सबसे डेंजरस महीना होता है। आज हम उस डेंजरस महीना क्यों है इसके कारण के बारे में बात करेंगे और उसका मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ। ये वीडियो हर बच्चे को अंत तक देखना है अगर वो सच में परेशान है, और मुझे पता है अगर आप परेशान नहीं है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो परेशान होना लाजमी है बेटा। ये महीना ही ऐसा होता है कि नवंबर और अक्टूबर, ये महीने से ही आपकी परेशानियां एक्चुअली शुरू होती हैं और यहाँ पे बच्चा सबसे अधिक कंफ्यूज होता है। वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज शिप्रा तिवारी एंड इस चैनल पे मैं आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजी और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें, क्या प्रॉब्लम जाती है, उनका क्या सोल्यूशन होता है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है बच्चों वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे, जो मैं कह रही हूँ ना कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में चाहे नीट वाला हो, चाहे 12th वाला हो, चाहे आईटी वाला, वो टूट जाता है, मेंटली टूट जाता है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकली, हम फिजिकली तो फिट है, आप मेंटली हरास हो जाते हो, मेंटली टूट जाते हो। और यहाँ पर दो प्रकार के बच्चे, अब यही बस ये अक्टूबर और नवंबर के महीने से ही दो प्रकार के बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक वो जो अपना मोमेंटम जो है बना लेते हैं और यहाँ से तैयारी शुरू करते हैं, एक वो जो अपना मोटिवेशन पूरी तरीके से खो देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम की जड़ देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है द बोर्ड्स वर्सेस नीट। अब ये जो बोर्ड्स है वर्सेस नीट की लड़ाई है ना, ये बहुत पुरानी है। स्कूल वाले ये कहते हैं कि बोर्ड्स पढ़िए, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका खेल खत्म है। नीट वाले, कोचिंग वाले टीचर्स बोलते हैं कि नीट पढ़िए, क्योंकि नीट जो आप पढ़ लोगे तो बोर्ड्स आपका हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सारे बच्चों के अंदर मुझे हमेशा से ही दिखाई देती है और यहाँ से आपका शुरू होता है कंफ्यूजन, गिल्ट और प्रोडक्टिविटी से असर, है ना। प्रोडक्टिविटी आपकी खत्म होने लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम जो मुझे बच्चों के अंदर दिखाई देती है, बच्चों क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। एनर्जी खत्म हो गई है पर सिलेबस भी अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। होता यह है कि जुलाई से लेकर ये मानो सितंबर तक आप बहुत हाई एनर्जेटिक रहते हो। इवन आपके कोचिंग वाले, स्कूल वाले, ठीक है। स्कूल वालों को तो मैं कहूँगी ही नहीं, क्योंकि 1 डे 1 चैप्टर वाले हैं और पेपर सीबीएसई का जो आता है, मेरे ख्याल से स्कूल की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो, मतलब पास होने भी नहीं वाले हो तुम बहुत अच्छे, ठीक है। बहुत ही कम स्कूल्स होते हैं जिनके टीचर बहुत शानदार होते हैं। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनका सिलेबस ट्रैकर रहता है, वो बेचारे क्या करें, है ना। उनके ऊपर भी प्रिंसिपल का डंडा रहता है तो कंप्लीट करा देते हैं। तो ऐसे आपका ना पढ़ाई में आपके नंबर आएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको एक हेल्प तो चाहिए पड़ेगी। अब सितंबर तक कहानी बहुत स्मूथ चलती है ना। सितंबर तक इज सो डैम स्मूथ बेटा। प्रॉब्लम शुरू होती है अक्टूबर और नवंबर से, क्योंकि कोचिंग वाले जो है वो आपका सिलेबस भगाना शुरू करते हैं, खासकर दिवाली के बाद। दिवाली का मोमेंटम आप ब्रेक कर देते हो, आप बिल्कुल इस त्योहारों में पढ़ते नहीं हो और फिर जब आते हो तो आपको घर की याद आने लगती है, अगर आप घर से दूर रहते हो, और अगर घर से दूर भी नहीं रहते तो त्योहारों की याद आने लगती है। 15-20 दिन आप बेकार कर देते हो, टोटल 1 महीना आप पूरा लॉस कर देते हो और फिर जब कम बैक करते हो तो शायद समय आपके पास नहीं बचा रहता। और उस समय तक आपके पास सिलेबस इतना ज़्यादा होता है बेटा, इतना ज़्यादा होता है कि आप शायद कुछ ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, इस महीने पे दिल और दिमाग के बीच में बहुत लड़ाई चल रही होती है। दिल कहता है ना, दिल मतलब दिमाग कहता है कि भाई थोड़ा रेस्ट ले ले, अब तू बहुत थक गया, चल एंजॉय कर लेते 2-4 दिन। पर दिल कहता है कि अगर रुक गए तो रैंक निकल जाएगी। इस कंफ्यूजन की लड़ाई के बीच में हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और इस लड़ाई के में ना आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन होती जा रही है। तो रेस्ट लीजिए 2-4 दिनों का, ऐसा नहीं कि 1 महीने लीजिए, पर तो रेस्ट आप दिवाली के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेना भी चाहिए, है ना। पर इस लड़ाई, इस द्वंद्व को अपने अंदर से खत्म करिए, अदरवाइज एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप नवंबर तक तो बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। और याद रखिएगा कि दिवाली का ही वो महीना होता है जहां से विनर और क्विटर, ये दोनों रेस अलग हो जाती है। दिवाली के बाद से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन विनर बनेगा और कौन क्विटर बनेगा बेटा जी। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि पढ़ तो रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तक बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेता हूं, पर मेरे मॉक में नंबर नहीं आते। क्या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है? प्लीज़ मुझे ये बताना, ठीक है। कई बार जब हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट दे लेते हैं ना बच्चों, उसके बाद टेस्ट में नंबर नहीं आता ना, तो हमको भयंकर वाला डिमोटिवेशन फील होता है। और लाजमी है बेटा, 2-4 टेस्ट में जब नंबर नहीं आएंगे तो डिमोटिवेशन फील होना तो ज़रूरी ही है। पर याद रखिएगा कि डिमोटिवेट अगर आप फील करें तो 90% बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। सिर्फ 10% बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है वो यहीं से राइज करते हैं और यहाँ से टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं हमेशा बच्चों के अंदर देखती हूँ बेटा, वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। दैट इज वीक टॉपिक्स का डर, है ना। वीक टॉपिक्स का डर आपको इतना ज़्यादा सताता है कि मैं क्या ही बोलूँ।
हूँ, बहुत बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। वीक, एक आपने सुना है कि माउंटेन जब आदमी चढ़ता है ना, जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आदमी कोई माउंटेन चढ़ता है तो पहले चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है। बहुत सारे पर्वतारोही लोग चढ़ना शुरू करते हैं पर पहुंचता आखिरी में एक ही है चोटी पर। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए है कि सबको डर लगता है बेटा, है ना। पर याद रखिएगा जो टॉपर है वो वीक टॉपिक को क्लियर करेगा बार बार पढ़ के, है ना। अगर आप वीक टॉपिक को पढ़ के छोड़ रहे हैं तो गलती आपकी है, वो पढ़ के निकाल लेगा। तो वीक टॉपिक से हमें डरना नहीं है, बार बार उसे पढ़ना है, कितना भी टफ लगे, बुरा लगे, हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मोटिवेशन गिरती है क्योंकि रिजल्ट दिखता नहीं, तब तक मेहनत बहुत हुई होती है। अब होता ये है कि सितंबर तक बहुत मेहनत कर लेते हो, ब्रेक नहीं देना अपने आप को, ठीक है। ये नहीं कि 1 महीने का ब्रेक दे दिए, क्योंकि आप ब्रेक दोगे फिर वापस आओगे ना दिसंबर के आसपास पढ़ाई करने, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, आपकी सारी मेहनत जो है ना वो पानी पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप करें क्या, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये जो वेकेशन वाले टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, इतने त्यौहार अक्टूबर में इस बार आ चुके हैं कि अक्टूबर का पूरा महीना बच्चे इसी में बिजी रहे। खासकर ये जो आपका दिवाली वाला डेज है ना, इनको प्लीज़ आप 3-4 दिन दिवाली बना के फुर्सत करिएगा। इवन मैंने नीट इन्फिनिटी में तो अपने लेक्चर लगा ही रही हूँ बेटा, मैं ब्रेक दूंगी ही नहीं आप लोगों को, पढ़ो भाई, सीधी बात ये है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है बच्चों की ज़्यादा ब्रेक मत दो, अगर आप ब्रेक दोगे तो मोमेंटम आपका ब्रेक हो जाएगा। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिए, 7 डेज जो है आपको ध्यान से समझिएगा, एक हफ्ते के मिनी गोल्स रखो कि इस हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। बोर्ड्स और नीट को मेंटेन करना है 60-40 रेशियो में, जिसमें 60% आपको नीट का पढ़ना है, हाई लेवल का पढ़ना है विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड 40% आपको बोर्ड का पढ़ना है। नेगलेक्ट किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। हर संडे जो है वो आपका रीसेट डे है, मतलब संडे को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैकलॉग क्लियरिंग करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी फोकस करना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में थोड़ा बियॉन्ड जाके पढ़ना होता है, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ाती हूँ वही आएगा, बात खत्म है, ठीक है। तो आप मेरे नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाई की कोई बुक करो, परचेस कर लो एक पीवाई की बुक, क्यू की बुक, और एक ना करो आप प्रैक्टिस कोई अच्छी बुक खरीद लो, बस इतना ही चाहिए आपको, बाकी कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए आप, क्योंकि ये समय आ चुका है मॉक टेस्ट देने का। जैसे ही दिवाली के बाद से आओगे बेटा, हर महीने पे 3 मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। नवंबर में 3 दो, दिसंबर में 3 दो, और जनवरी से हम 5-5 मॉक टेस्ट देंगे, मतलब हफ्ते में 5 देंगे जनवरी में, फिर 7 देंगे हम फरवरी में, और मार्च अप्रैल से तो वीक में 2-3 देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। समझ में आई बात? और उसको एनालिसिस करिए, एरर कॉपी एक बना ही लीजिए फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको अपना बैलेंस शेड्यूल रखना है, डीमोटिवेट मत होइए, स्ट्रेस मत होइए। ये महीना अपने आप को मेंटेन कर लोगे तो निकल जाओगे, है ना। ये महीने जो अक्टूबर और नवंबर का महीना अगर अपने आप को संभाल लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये महीना संभाल लोगे तो बोर्ड्स में टॉप कर जाओगे। अगर इस महीने आप गड़बड़ कर गए तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ना बोर्ड्स में नंबर आएंगे। आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ में आया। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और किस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ। चैनल की लिंक लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।